एग्जाम्पल दे रहा हूं। आपने हिमाचल में कितनों ने सुना है एक कड़कनाथ मुर्गा होता है, कड़कनाथ मुर्गा, कड़कनाथ मुर्गा, उसके बाल भी ऐसे कड़कनाथ, सुन रहे हो? तो ये मुर्गा बन जा, मुर्गा मतलब ऐसे, बस ऐसे ऐसे, अबे ऐसे मुर्गा बना रहा है, बस ऐसे ही। हाँ, ये मुर्गा है कड़कनाथ। कौन सा? कड़कनाथ मुर्गा। और जब मुर्गे को पकड़ते हैं तो वैसे ऐसे उछलता है, उछल ऐसे ऐसे, पकड़ रहा हूं मैं तो, जा पकड़ 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 में नहीं आ रहा, मुर्गा ऐसे 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 चारों तरफ को उछलता है। उछलता है कि नहीं? अबे मुर्गा बन, अंदर दूसरा मुर्गा आ जाओ, बेकार मुर्गा है, लाइव चल रहा है, चल भाग जाएंगे, दूसरा मुर्गा जाओ, सारे बोले हालेलुया। आप समझ रहे हैं? एक कड़कनाथ मुर्गा होता है। जब मैं फौज के अंदर था तो उस समय हमारे प्लाटून ने कहा जाओ एक मुर्गा पकड़ के लाओ, जंगली मुर्गा। और जहां उसे जंगली मुर्गे को पकड़ने के लिए जा रहे थे तो उस समय वो मुर्गा ऐसे बना था और हम उसको पकड़ने के लिए गए तो उसी समय मुर्गा उछाल मार रहा था, वो भी उधर भाग रहा था, इधर भाग रहा। मैंने कहा अबे हाथ में नहीं आ रहा, अबे कहां गया, अबे आजा, अबे आजा, आ ही नहीं रहा, इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं और ये पकड़ा ही नहीं जा रहा, पकड़े नहीं जा रहा मुर्गा। ये कड़कनाथ मुर्गा भाग रहा है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर, नहीं आ रहा पकड़ में। और हमने क्या किया, फिर मेरे दोस्त ने बताया, मेरे साथ एक आंध्रा का लड़का था, कहता हमारे दादे परदादों का काम यही है मुर्गा पकड़ना। कह रहा हम अपनी लुंगी ऐसे ऊपर चढ़ाते हैं, हम मुर्गा पकड़ के दिखाएंगे। कह रहा हमारे साथ चलो। उसने मैंने कहा कैसे पकड़ोगे? कहता कि चैन बनाओ। चैन बनाई और मुर्गे को ड्रा ड्रा के कमरे में। अबे इधर आजा, डंगर से पागल है, मुर्गा। ये ड्रा के इसको कहां लेकर गए, ड्रा के इसको कमरे में। और ये कमरे में क्या कर रहा है? इधर भी छलांग मार रहा है, इधर भी छलांग मार रहा है, इधर भी भाग रहा है, अब फंस गया। इसे दीवारों में टकरे मार के पता लग गया इसको। कहता मैं किसी कमरे में बंद हूं। हालेलुया। पहले भाग रहा था, पकड़ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब कमरे में गया वहां भी ऐसे टकरे मार रहा था, इधर उधर, लेकिन इसको पता लग गया बाहर नहीं जा सकता, दीवारें बंद है, चारों दीवारें बंद है। इसी समय कमरे में बंद है, ये हिम्मत हार कर थक गया है। अब इसको पता लग गया है मैं एक कोठड़ी में बंद हो गया हूं। हालेलुया। आप समझ आए? नहीं आया? अभी बताता हूं कि एक दुष्ट आत्मा थी एक औरत में, और उसी समय उसको मैंने कहा इसको कमरे में ले आओ। और उसी समय जब कमरे में लाए मैंने कहा कुंडी बंद कर दो। और उसी समय जब प्रार्थना करना स्टार्ट किया, उसका पति हमारे साथ था और चैन बनाकर जब प्रार्थना किया, और उसी समय वो चीख रही थी, चिल्ला रही थोड़ी देर, और उसके बाद कह रही मुझे जाने दो, दुष्ट आत्मा कह रही। मैंने कहा जा, आई कैसे थी? करी अपने आप आई थी। मैंने कहा जाती क्यों नहीं बाहर? कहती कुंडी खोल। मैंने कहा कुंडी खोलू? कहती इतनी प्रार्थना करी तूने, इतने गीत गाए, कोठड़ी में बंद करके, कह रही मेरी सारी पावर खत्म हो गई, कुंडी खोल दे, मैं भाग रहा हूं अब। हालेलुया। आप समझ में आया कि नहीं? करा आप बाहर प्रार्थना करते हैं, आप बता कर करते हैं, तो उसी समय दुष्ट आत्मा के कानों में नहीं पड़ती वो गीत, दुष्ट आत्मा के कानों में नहीं पड़ती आपकी प्रार्थनाएं। करा के क्योंकि कड़कनाथ मुर्गा आपके पीछे होता है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा बाहर नहीं, करा अपनी कोठड़ी में जाना और करा कुंडा लगा लेना, मुर्गा अंदर फंस जाएगा। बार बार प्रार्थना करते रहना। करा तुम्हारा पिता गुप्त में देख रहा है, तुम्हारी प्रॉब्लम को यहीं पर खत्म कर देगा। वो मुर्गा कहेगा छोड़ दो। हालेलुया। ये समस्या वाला मुर्गा आपके पीछे घूम रहा था, कर्जे वाला मुर्गा आपके पीछे घूम रहा था, बीमारी वाला मुर्गा आपके पीछे घूम रहा था, ये कैसा भी मुर्गा आपके पीछे घूम रहा है, आपके नुकसान करा रहा है, आपके बच्चों को बर्बाद कर रहा है, शराब पिला रहा है, नशे करा रहा है, लेकिन उसके पीछे है। किसके पीछे? लड़के के पीछे है, आपके पीछे है। लेकिन आप क्या करते हैं? आप खुले में प्रार्थना करते हैं, खुले में मुर्गा पकड़ के दिखा देना, जंगली मान जाऊंगा तो मैं नहीं पकड़ सकते। जंगली मुर्गा ऐसे भागता, अगर मुर्गा नहीं, बकरा प्रैक्टिस कर लेना, बकरा हाथ में नहीं आएगा, मुर्गा हाथ में नहीं आएगा। लेकिन जब आप कमरे में चले जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, मुर्गा इधर टक्कर मारेगा, इधर मारेगा, थोड़ी देर बाद पंख तोड़ ताड़ कर पता लग जाएगा उसको कि मैं किसी कमरे में बंद हूं। शैतान को पता लग चुका है। करा जितने कोठड़ी में जाते हैं और वो शैतान को पकड़ लेते हैं। हालेलुया। करा आज अपनी प्रेयर रूम में जाना है। अब समझ में आया कि नहीं? करा आज बहुत सारे लोग बोलते पापा प्रार्थना कर दे, अरे प्रार्थना कर दे, परमेश्वर का आत्मा खड़ा है, कब तक दूध पीने वाले बच्चे बनोगे? हालेलुया। कह रहा अब तुम प्रार्थना करने वाले बनो। हालेलुया। अब तुम प्रोफेटिक स्कूल में नहीं, कॉलेज में आते हो। आपको समझ में आया कि नहीं? ये परमेश्वर ने मुझे बताया उदाहरण। बोलता है कह रहा कि जा, कह रहा कोठड़ी में जा और
दरवाजा बंद कर, जो तेरा पिता गुप्त में है और तेरी गुप्त की हुई प्रार्थनाओं का उत्तर देगा तुझे आज रात यीशु के नाम में। लेकिन कह रहा कि आज समझ में आया कि नहीं, कह रहा अगर आप प्रार्थना करने वाले योद्धा हैं तो परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में वो काम करने वाला, आपके लिए सेवा टहल करने वाले स्वरदूत भेजने वाला है यीशु के नाम में। आप जो कहेंगे वो हो जाएगा, बस अपने मुंह के शब्दों को सही करना है। आइए हम अपने हाथों को उठाएं और इसी समय परमेश्वर के सामने आज अंगीकार करें और इसी समय कहें कि परमेश्वर कि मैं इस समय पवित्र आत्मा जी आज अपने मुंह के शब्दों को सही करूंगा। बोलो मेरे साथ, प्रभु मैं अपने मुंह के शब्दों को, जोर से बोलो, जोर से। गरीब रहते हैं, वो बीमार रहते हैं जो जोर से नहीं बोलते, याद रखना। आप ऐसे स्थान पर हैं जहां पर ये कोठड़ी है परमेश्वर की, चर्च में इसलिए बुलाया जाता है। आज प्रॉब्लम यही मार कर जानी है, आमीन बोलने वाले। आमीन। आपका हालेलुया ऊंचा होना चाहिए चर्च। हालेलुया। आपकी आवाज खुलेगी, परमेश्वर के कानों में पड़ेगी आज। आमीन। बोलो मेरे साथ, बोलो प्रभु मैं अपने मुंह के शब्दों को सही करूंगा, मैं ना डरूंगा, मैं विश्वास करूंगा। मैं तेरी संतान हूं, मैं परमेश्वर की भक्ति के लिए बुलाया गया हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर की स्वतंत्र संतान हूं। कौन सी संतान हो आप? जोर से बोलो, मैं स्वतंत्र संतान हूं। आज मैं संगति के लिए बुलाया गया हूं। आज मैं परमेश्वर की आशीष को अपनी लाइफ में बहता देखूंगा। बोलो, मैं अपनी लाइफ में परमेश्वर की आशीष को बहता देखूंगा। मैं ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं जो लोग ये मुंह से अंगीकार कर रहे हैं, तुम कभी स्टॉप नहीं होगे यीशु के नाम में। तुम्हारा बिजनेस स्टॉप नहीं होगा यीशु के नाम में। क्या आपके हाथ रिसीव कर सकते हैं? क्या आपकी जुबान रिसीव कर सकती है? एंजल नोट कर रहे हैं यहां पर। आज किसकी सेवा टहल करें? एंजल नोट कर रहे हैं। एंजल डरपोक के साथ नहीं जाते। लिखा प्रकाशित वाक्य में 21 के 7 और 8 में, जो जय पाए उसके 7 एंजल जाएंगे आज यीशु के नाम में। जो जय पाए, यीशु ने जय पाया पाप पर। आप अगर जय पाएंगे आज अपने विचारों पर, आज एंजल जाएंगे। आज ये प्रोफेटिक वर्ड्स उसके लिए होंगे, एंजल उसके लिए जाएंगे जो मुंह से अंगीकार कर रहा है कि मैं फिर कराऊं उनके लिए कि आज से आपका कोई काम स्टॉप नहीं होगा। आमीन बोलने वाले याद रखो। आमीन। तुम तेजी से बढ़ोगे इस साल में। तुम्हारा बिजनेस तेजी से बढ़ेगा। तुम्हारी फास्ट रिकवरी होगी, हीलिंग होगी। तुम्हारी बॉडी में, नसों में फास्ट रिकवरी होगी। अगर कोई हिस्सा बीमार है, ये मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं लोगों के लिए, एंजल जाएंगे आमीन बोलने वालों के पास। आपके शरीर में, किडनियों में, हार्ट में, लीवर में फास्ट, सबसे फास्ट रिकवरी होने पाए। रिकवरी हो रही है आज आमीन बोलने वालों के लिए। आप आशीष का झरना बनेंगे आज रात। आमीन। आप बहुत सारे लोग आनंद को देखेंगे इस साल में। जितने आमीन बोल रहे हैं, आनंद को ले लो आज। आमीन। आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा आज रात। आमीन। आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा आज रात। आमीन। मेरा एक दोस्त है और वो बताता है कि उसकी पत्नी 6 महीने से बेड पर थी। उसके घुटने का ऑपरेशन बता दिया गया और जिस रात वो मेरे पास आया चंडीगढ़ में, मैंने कहा जा, कुछ नहीं होगा, परमेश्वर तेरे साथ है, सॉल्यूशन कर रहा है। एक देसी इलाज करने वाला मिला, उसने उसका घुटना पकड़ के छू ऐसे किया। आज वो 3 महीने से अच्छे भली खेल रही है, कूद रही है औरत वो। हालेलुया। इसका मतलब मैं कह रहा हूं, अगर आज आपका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है आपकी बीमारी का, एक अच्छा डॉक्टर आपको मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। और अगर आपको विश्वास है तो डॉक्टर जीसस मिलेगा आज आपको यीशु के नाम में। विक्ट्री आपकी कदमों को चूमेगी इस साल में। आप जीत के साथ आएंगे। आपको जीत मिलेगी हर क्षेत्र में। मैं कह रहा हूं हर क्षेत्र में जीत मिलेगी। आमीन बोलने वालों को जीत मिलेगी आज। आमीन। आप हार के लिए नहीं बने हो। पढ़ाई में, बिजनेस में, हॉस्पिटल में, ऑपरेशन में, हर चीज में जीत के साथ आएंगे आप। आमीन। मैं देख रहा हूं आपकी लाइफ में परिवर्तन हो रहा है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में परिवर्तन हो रहा है। बहुत सारे लोगों के माँ बाप परिवर्तन हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। आपके मुंह का अंगीकार अगर सही होगा, परमेश्वर ने मुझे कहा अभी मैं 3000 आशीषें दूंगा आज लोगों को। 3000 आशीषें आएंगी आपके पास। ये साल आपके लिए आशीष भरा होगा। 2024 में आप 3000 आशीषें गिन लेंगे। आमीन बोलने वाले गिन लेंगे। आप अंधकार में से वापिस आएंगे। आपके ऊपर पाप का जुआ होगा, आपसे वो पाप छूट ना हो रहा होगा। आज रात वो पाप हट जाएगा आपके ऊपर से।
जो आपके ऊपर जीवंत हो रहा है वो हार जाएगा, वो शैतान हार जाएगा। जो आपने खो दिया है ये प्रोफेटिक वर्ड्स है, 3 महीने के अंदर फिर से आप वापिस पाएंगे। आमीन। आप अपने सपनों के महल में जाएंगे। आमीन। आमीन बोलने वाले झोपड़ी से बंगले में जाएंगे, किराए के मकान से अपने मकान में जाएंगे। याद रखना, मैं देख रहा हूं एंजल आ रहे हैं, एंजल आ रहे हैं। जो मां नहीं बन रही है कंसीव करेगी आज। मैं देख रहा हूं जो बच्चे जॉब में नहीं है, करा वो सिर्फ 3.5 महीने बीतने के बाद बड़े बड़े जज, IAS अफसर, बड़े बड़े नौकरी पर लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। ये प्रोफेट का आशीर्वाद है, लग जाए। मैं एंजल को भेज रहा हूं, जाओ सेवा टहल कराओ। याद रखना, यूपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, ये लोग बहुत अमीर होने वाले हैं। ये परमेश्वर की ओर से होगा। मैंने आपको बहुत साल पहले भविष्यवाणी कर दिया था ये कि यूपी के लोग जो ऐसे लगते हैं फटे पुराने कपड़ों में, अच्छे नहीं लगते, उसको बिहारी बोलते हैं, बिहारी भैया बोलते हैं, उसको आदर नहीं करते। परमेश्वर ने बहुत अमीर करने वाला है। सारे बोलो हालेलुया। पंजाब में कहीं पर भी आप मुझे देख रहे हैं, जितने लोग विश्वास कर रहे हैं, इन प्रोफेटिक वर्ड्स को आप अपनी लाइफ में पूरा होते देखेंगे यीशु मसीह के नाम। बोलो मैं परमेश्वर की संतान हूं। फिर से कहो, आज मैं उसकी संगति के लिए बुलाया गया हूं। मैं समझ गया हूं हर संडे में उसकी संगति में आया करूंगा। मैं स्वतंत्र आदमी हूं। स्वतंत्र वो है, कितने लोग स्वतंत्र हैं? लिखा सत्य को जानोगे स्वतंत्र हो जाओगे। स्वतंत्र वो है जो परमेश्वर की बुलाहट को पहचानता है, हर संडे चर्च आता है, वो स्वतंत्र है। जो संगति करता है वो स्वतंत्र है। जो दान देता है वो स्वतंत्र है। कह रहे हैं जो दूसरों से प्रेम से बात करता है वो स्वतंत्र है। जो दूसरों की हेल्प करता है स्वतंत्र है। इसका मतलब कह रहे हैं अगर आज भी आप पाप के गुलाम है तो आप स्वतंत्र नहीं है। अगर आप कुछ कर नहीं पा रहे अपनी लाइफ में, इसका मतलब आपको कहना है परमेश्वर मुझे स्वतंत्र कर यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं आपके रिश्तेदार जो नहीं आए अब तक प्रभु में, आपके परिवार के लोग, पवित्र आत्मा ने कहा 3.5 महीने के बाद खुशखबरी दूंगा यीशु मसीह के नाम में। पूरे 3.5 महीने के बाद आपका संघर्ष खत्म हो जाएगा। आपके बिजनेस में संघर्ष कर रहे होंगे, किसी प्रॉपर्टी को लेने के लिए, किसी घर को लेने के लिए, आज रात आमीन बोलने वाले, हाथ उठाने वाले, उनका संघर्ष खत्म हो जाएगा आज रात के बाद। आज से सारे बेनिफिट आपके लिए उतारे जाएंगे। जितने धरती पर बेनिफिट हैं आपको मिलेंगे यीशु मसीह के नाम में। क्या आप रिसीव कर सकते हैं आमीन बोलकर? आमीन। बस आपको बोलना, मैं खुदा तेरी संगति करूंगा। और बोलो 3 बार, आई एम फ्री, आई एम फ्री, आई एम फ्री। जोर से बोलो, आई एम फ्री, 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 आई एम फ्री। जब तक आपका दिमाग फ्री नहीं होगा तब तक आप प्रोफेटिक वर्ड्स रिसीव नहीं कर सकते। इसलिए पहले आपको फ्री होना पड़ेगा। एंजल आते हैं आपके पास, उस समय आप बिजी होते हैं। एक बार एक एंजल आया मेरे पास, बोला मैं तुझे मर्सिडीज कार दूंगा। और उस समय मैं क्या कर रहा था, मैं एकता को चांटा लगा रहा था। दूध नहीं पी, ऐसे लगा रहा था। परमेश्वर कह रहा था सुन। और कितने साल पुरानी बात है? 7 साल पुरानी। और अब परमेश्वर ने मुझे मर्सिडीज दे दी है। हालेलुया, हालेलुया। आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं जो आप कहते हैं आप उसको रिसीव नहीं करते। मैं किसी मीटिंग में गया, जब मैं छोटा था, प्रभु को मैं पास्टर भी नहीं था, मैं आपसे ज्यादा कैसे रिसीव करता था? लड़की कुर्सी छोड़ेगी, जरा कुर्सी छोड़ेगी, एक भविष्यवाणी करता था, हट जा, एक भविष्यवाणी करता था, मैं कुर्सी पे चढ़ के बोलता था यस ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए भविष्यवाणी। पादरी कहता यार ये कौन है? वो दूसरी भविष्यवाणी करता, मैंने कहा यस ये मेरे लिए है। वो कहता यार, सारा चर्च मेरे मुंह की तरफ देख रहा होता था। मैं ये नहीं देखता मेरा नाक टेढ़ा है, मेरे बाल अच्छे नहीं, मैं काला हूं, मैं ये हूं वो हूं। मैं कहता था बस जो मैंने मांगा मिल गया मुझे यीशु के नाम में। आपकी समझ में आया कि नहीं? तेरी कुर्सी पे चढ़ाऊं, इसका मतलब पता क्या है? कुछ बनने वाली है तो यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो, आज आप आशीष के कारण बनेंगे। आज से आप परमेश्वर की संतान हैं। लेकिन आज आपको कहना है परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम कर। बोलो आई एम विनर। 3 बार कहो आई एम विनर, आई एम विनर, आई एम विनर। आप जीतेंगे इस साल के अंदर।
तू चुप रवि, तू चुप रवि, यहोवा तेरी जंग लड़ेगा। तू चुप रवि, तू चुप रवि, यहोवा तेरी जंग लड़ेगा। तू तो नचना कमाल हो